सुपर 4 का दूसरा मैच यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच भी हार चुका है। इतना कंफर्टेबल मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी कंफर्टेबल विन थी इंडिया के लिए, एक डिसेंट टोटल था। बॉलिंग पाकिस्तान ने अच्छी नहीं की, इवन बैटिंग में भी आई थिंक मुझे लगता है कि एटलीस्ट 25-30 रन शॉर्ट थे। यहाँ पे 195-200 किए जा सकते थे, शायद उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ गलतियाँ जो थी वो पाकिस्तान की, पहले स्कोर कार्ड देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान टॉस हार गया था और इंडिया ने बॉलिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान भी बॉलिंग करना चाहता था क्योंकि ठीक है, और चेंजेस भी थे पाकिस्तान की टीम में। हुसैन तलत आज खेल रहे थे और फ़हीम अशरफ वापस आए थे गुजल शाह की जगह पे, और हसन नवाज की जगह पे हुसैन तलत आए थे। मैं भी कुछ मैचेस पहले सोच रहा था हुसैन तलत के बारे में, और मुझे लगता है कि एक डिसेंट डिसीजन था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आइडियल था, क्योंकि एक जो मेन आपकी टीम होती है ना, आपने सोचा होता है कि यार इस टूर्नामेंट में ये टीम हम लेके चलेंगे, उस पर आई थिंक आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन आई थिंक ठीक था। कई दफ़ा ज़्यादा चांस देना भी आई थिंक वो प्लेयर के लिए सही नहीं होता कि वो एक डिप्रेशन में जा सकता है कि यार मेरे से रन्स हो नहीं रहे। सो खैर, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और एक डिसेंट स्टार्ट मिल गया था। फ़खर जमान और साहिब जफर खान ने ओपन किया, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे पहले भी आई थिंक मुझे करनी चाहिए थी ये बात। फ़खर जमान का जो आउट हुआ वो थर्ड अंपायर वही थे जिनको पिछले मैच में बॉल लगा था, और पिछले मैच में जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच था उस मैच में भी वो अंपायर थे ऑन द ग्राउंड, और वहाँ पे आपने फैसले देखे थे उनके। और उसके बाद मेरी कल मैं देख रहा था कुछ पुराने मैचेस भी थे जिसमें पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस थे T20 के स्पेशली, उसमें भी ये काफ़ी दफ़ा अंपायरिंग कर चुके हैं और उसमें काफ़ी इश्यूज इनके थे। सो ये श्रीलंका के अंपायर है। आई थिंक अब इस यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे कोई बात कर ही नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया का इस वक्त इन्फ्लुएंस क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है हर तरह से। मैच रेफरी वाली जो बात थी कि पता नहीं कितने मैचेस उसने 90+ मैचेस उसने इंडिया के कवर किए, और इस अंपायर की भी आई थिंक चेक करेंगे तो ये ऐसे ही है। हालांकि पाकिस्तान ने एक डिसेंट जेस्चर शो किया था पिछले मैच में, जब आई थिंक ये लास्ट मैच जो पाकिस्तान खेला था उसमें बॉल लगी थी हारिस की तरफ से, मोहम्मद हारिस की तरफ से। सो आई थिंक बट ये फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और फ़खर जमान का वो आउट इंपॉर्टेंट था। और मोस्टली मेरे ख्याल से हम जो कमेंटेटर्स थे उनका भी यही था। अब जाहिर बात है कि इंडियन कमेंटेटर्स उसमें बैठे हुए थे, वो बिल्कुल साफ तो नहीं कह सकते थे, उन्होंने कभी कहना भी नहीं था कि ये आउट नहीं है। सो आई थिंक वो क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता, यहाँ पे ना कोई कंप्लेन की जा सकती है। सो खैर, ये क्योंकि ये चीज़ें पहले हो चुकी हुई हैं। उसके बाद फरहान ने एक डिसेंट इनिंग खेली थी 58 रन की, लेकिन मुझे ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगी थी फरहान की तरफ से जो इसने पिछले मैच में किया था। पिछले मैच में जब इसने इनिंग खेली उस मैच को इसने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। मैं इस चीज़ पे हैरान था कि हम अपनी एवरेज बिलो एवरेज परफॉर्मेंस पे सेटिस्फाई कैसे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की सेलिब्रेशन होनी भी नहीं चाहिए अगर आप मैच नहीं जितवा रहे तो। सो खैर, साइम वन डाउन आया, बेहतर लगा, आज पहले से बेहतर था, एक बेहतर फैसला था। मेरा ये था कि शायद वो चौथे नंबर पे भी खेल सकता है, बट वहाँ पे भी उसको एक डिसेंट टाइम मिल गया था जहाँ पे वो बैट पे उसके बॉल लगा, एक दो शॉट्स उसने मारे, एक चौका मारा, एक छक्का मारा, तो 21 रन उसने बनाए। उसके बाद हुसैन तलत आए। अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर रही है सारा कुछ, ये बातें करने वाली नहीं है। जो मेन पॉइंट है बैटिंग में वो करने के लिए ये है कि जो 11 से 16 ओवर थे वो 6 ओवर आपने बहुत स्लो खेला है। इवन नवाज और सलमान अली आगा उस टाइम पे खेल रहे थे। आई थिंक वो उस टाइम पे हमने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली हैं। सो अब यहाँ पे अगर मोहम्मद नवाज की मैं बात करूँ, उन्होंने 19 बॉलों में 21 रन बनाए, वहाँ पे हमें नीचे नहीं जाना चाहिए था, वो 20-25 रन वहाँ से आने थे हमें। सो आई थिंक अब हारिस ने बैटिंग ही नहीं की, ये समझ से बाहर है। और उसके बाद हमने अटैक आखिरी 3 ओवरों में शुरू किया, आखिरी 3 ओवरों में हमने अटैक शुरू किया, 16-17 ओवर भी हमने कुछ इतना खास नहीं किया। सो वो 6-7 ओवर हमने इतने बुरे खेले कि वहाँ से मैच काफ़ी पीछे चला गया था। ये 200+ भी हो सकता था ये टोटल, और वहाँ से फिर इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाना था। खैर उसके बाद आगा ने 17 रन बनाए 13 बॉलों में, बेहतर थोड़ा सा लगा, लेकिन एक शॉट उसने जो लगाया जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो एक्स्ट्रा कवर पे जो छक्का मारता था आज उसने मारा, वो कॉन्फिडेंस की वजह से। आगा की परफॉर्मेंस स्पेशली बैटिंग में वो इतनी खास नहीं है जब से वो कप्तान बना है। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, और हमें आगा से उसकी बैटिंग भी चाहिए। आई थिंक ये आगा को पता होनी चाहिए ये चीज़, और आई थिंक आने वाले टाइम में इसको ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस कैसी आती है। कप्तानी मोस्टली जो आपने करनी होती है वो
फील्डिंग जब आप करते हो तब करनी होती है। बैटिंग के वक्त आई थिंक आपको एज प्रॉपर बैट्समैन खेलना चाहिए और आपका माइंडसेट पूरा, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रेशर में मुझे आगा लग रहा था बैटिंग करते हुए। सेम फॉर नवाज, आई थिंक थोड़ा सा वो मुझे पैनिक मोमेंट लगा 6-7 ओवरों का। खैर फ़हीम ने जिस तरह से फिनिश किया 8 ओवरों में 20 2 छक्के लगाए उसने, जिसकी बदौलत 171 रन हो गए थे। खैर यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम देखें ना, पहली विकेट पाकिस्तान की 21 पे गिरती है जब फखर आउट होता है, वो भी आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट टाइम था जहाँ पे अगर फखर आउट ना होता तो शायद सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो सकती थी वहाँ पे भी। खैर उसके बाद भी काफ़ी डिसेंट पाकिस्तान ने पावर प्ले खेला था। उसके बाद जो दूसरी विकेट पाकिस्तान की गिरती है वो 93 पे गिरती है। अब यहाँ पे देखें 93 पे पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिर रही है और एग्जैक्टली 10.3 आवर्स हुए थे उस वक्त। तो वहां से हमें एटलीस्ट 190 प्लस जाना चाहिए, तो जो हम नहीं गए। फिर तीसरी विकेट 110 पे गिरती है, फिर 115 पे, फिर 149 पे। सो हारिस, अब देखिए हारिस ने बैटिंग नहीं की, वो उसकी वो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। पहले 10 ओवरों में बड़ी अच्छी सिचुएशन थी वहाँ पे, उसके बाद हम थोड़े से पैनिक किए। एंड पाकिस्तान इंडिया फिर जब इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग थी नहीं, पूरी तरह से उसने एक्सपोज किया अभिषेक ने और शुभमन गिल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग, वो क्या नॉर्मल बैटिंग वो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग गंदी थी। मतलब जो शॉट्स वो खेल रहे थे वो गंदी बॉलिंग पे ही हो सकती है। सो बॉलिंग ओवरऑल आई थिंक देखे तो 74 रन अभिषेक ने बनाए, 47 शुभमन ने किए, तिलक वर्मा ने 30 किए, सूर्य कुमार यादव जब आउट हुआ सो उस वक्त भी थोड़ा चांस था, लेकिन एक टाइम के बाद जब उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप कर ली थी उसके बाद ऑलमोस्ट रन बॉल ही था। सो उसके बाद बॉलिंग की अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने आज 40 रन खाए हैं, एक बॉल उनका रहता था, और साइम अयूब ने 3 ओवर में 35 रन। साइम का भी आज बॉल को इतना अच्छा ग्रिप हो नहीं रहा था, बहुत शॉर्ट बॉलिंग कर रहा था। अबरार को भी आज मार पड़ी है, 4 ओवरों में 42 रन, एक आउट किया उसने। हारिस ने अच्छी बॉलिंग की है, मुझे हारिस सिर्फ एक बेहतर लगा आज बॉलर जो कि पूरे अपने पोटेंशियल पे बॉल कर रहा था। 26 रन उसने दिए, 2 आउट भी किए। फ़हीम ने एक बार अच्छी बॉलिंग की, 31 रन देके 4 ओवरों में। फ़हीम ओवरऑल आई थिंक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन हमें ये मैच जीतना चाहिए था। आई थिंक वो 20-25 रन शॉट्स थे, लेकिन हमें बॉलिंग भी इससे बेहतर करनी चाहिए थी। आज मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद एक फास्ट बॉलर हो सकता था। अब नवाज ने बॉलिंग भी नहीं की, मेरी समझ से बाहर है कि नवाज ने बॉलिंग क्यों नहीं की आज। सो आई थिंक मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि जहाँ पे इवन पावर प्ले के बाद हमें नवाज से बॉलिंग करवा लेनी चाहिए थी। जब अबरार को और साइम को मार पड़ रही थी वहाँ पे हम करवाई जा रहे थे उससे बॉलिंग। वो समझ से बाहर था कि वहाँ पे उससे बॉलिंग क्यों करवा रहे हैं, और आप फ़हीम को भी ला सकते थे पहले, आप नवाज को भी पहले ला सकते थे, तो कई चीज़ें की जा सकती थी। लेकिन फिर भी आई थिंक यहाँ पे मैच गया है तो इसका मतलब है कि मैच कंपेटिटिव हुआ है, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था। पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था। अब आगे 2 मैचेस में इतने आसान होंगे नहीं। मैंने जिस तरह कल बात की थी कि आज का मैच जो जीतेगा उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा फाइनल में जाने के लिए। अब पाकिस्तान का परसों मैच है, कल कोई मैच नहीं है इस टूर्नामेंट में, और परसों पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है। अब वो मैच डू डाई मैच है, जीत जाओगे तो आगे चले जाओगे, नहीं तो फिर बाहर हो जाओगे। फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ एक मैच है, और लेकिन आई थिंक एक दफ़ा और भी मैच हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो। सो ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस है। अच्छा, उसके अलावा मुझे याद आया कि यार मैंने आई थिंक पता नहीं बात की थी कि नहीं, कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था उस मैच की जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, जब बिलाल लगे श्रीलंका के प्लेयर है उनके फादर की डेथ हो गई थी, और उसमें आई थिंक वो तब हुई थी वो जब मोहम्मद नबी ने 5 छक्के मारे थे उनको, और वो मेरे ख्याल से वो श्रीलंका गए थे बिलाल लगे, और वापस आके उन्होंने अगला मैच भी खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। सो आई थिंक उससे देख के एक तो पहले मैं ये कहता हूँ कि यार जो पैशनेटली क्रिकेट से जिनको मोहब्बत है ना, वो आई थिंक इस तरह के क्लोज मैचेस मत देखा करें। अगर वो दिल के मरीज हैं तो सीरियसली आई थिंक इतने वो मतलब एजेड भी नहीं थे उनके जो पेरेंट्स हैं, और एक तरह से खुशी भी होती है कि यार इतने पैशनेटली लोग देखते हैं क्रिकेट को अभी भी, क्योंकि आज भी क्राउड देखें कोई इतना खास नहीं था क्राउड, बहुत डिसेंट क्राउड था। आई थिंक पिछली दफ़ा जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उससे कम ही था, और आज बॉडी लैंग्वेज भी इंडिया की हल्की थी पिछले मैच से, जो पिछले मैच में आई थिंक को लग रही थी ना इनकी, आज थोड़े ज़रा हम्बल नज़र आ रहे थे, जो कि ठीक था। और एग्रेशन पाकिस्तान की तरफ से जो नज़र आ रहा था बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए था। और आई थिंक हमें बेहतर खेलना पड़ेगा, मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, ये बॉलर्स अनप्लेबल नहीं है। हम लोगों ने एक खबा बनाया हुआ है, हमारे मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, हमारे क्रिकेटर्स जब आके ये बातें करते हैं ना मुझे बड़ा अजीब लगता है। इवन कमेंटेटर्स जब ये बात करते हैं, भाई
मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज आपको बताता हूँ, वकार यूनिस सेड के बुमराह पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, उसको आज देखा कितनी मार पड़ी है। आज वो हर टीम के लिए थ्रेट है जब वो अच्छी बॉलिंग करेगा। वो आई थिंक मुझे कई दफा लगता है कि इनकी वोकैबुलरी कम है ना इंग्लिश की, तो वो कई दफा ना बिल्कुल कहने के चक्कर में ना अपनी टीम को नीचे गिरा देते हैं। अब इनकी कमेंट्री को सुनेगा तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। सो आई थिंक कई दफा ना आपको उठाना पड़ता है अपनी टीम को। सो ये थोड़ा सा आई थिंक वो मैं जो बात करता हूँ ना, ये क्या कहते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में भी, कि ऑपोजिशन में किसी प्लेयर का आपको फैन बॉय नहीं बनना। ये कमेंटेटर्स को भी कहना चाहिए यार आप फैन बॉय ना बने, ये एक न्यूट्रल जॉब है, आप वो काम करें आके। ये वसीम अकरम के साथ भी इशू है। मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा आई थिंक कई दफ़ा ना बायस्ड इनके हक में हो जाते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है आप अपनी टीम को भाई सपोर्ट करें। सेम फॉर वकार यूनिस, और भी प्लेयर्स हैं ऐसे, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा होना चाहिए। आपको कई दफ़ा ना बिल्कुल अपनी टीम के लिए बायस्ड हो जाए आप, ऑपोजिशन के लिए बायस्ड कौन होता है यार, सीरियसली। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक कल अब रेस्ट है, परसों पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, और अब 2 टाइम मैच है जी। पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना पड़ेगा, फिर बांग्लादेश को भी हराना पड़ेगा अगर वहाँ पे आपको फाइनल खेलना है तो। अदरवाइज आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें श्रीलंका से पाकिस्तान हार जाता है तो फिर क्या होगा सिचुएशन, रन रेट पे बात जाती है कि नहीं जाती। उसके बाद अगर श्रीलंका इंडिया से हार जाता है तो वो भी एक मैच जीतेंगे, तो फिर बांग्लादेश की अगर बात आती है, बांग्लादेश को अगर पाकिस्तान हरा देता है और इंडिया भी हरा देता है, फिर एक मैच में बात आ सकती है। सो रन रेट वाला अभी इशू है, लेकिन वो उस टाइम पे जाना कि आप 2 मैचेस जीते और आगे चले जाएंगे आप। सो बाकी आई थिंक और इसके अलावा क्या बात करें, ये चीज़ें थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सो बस उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में, आज बेहतर थोड़ा लगा था, थोड़ी सी फाइट नजर आई तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे आई थिंक पाकिस्तान को और बेहतर खेलना पड़ेगा और बड़ी सीरियसली कई चीज़ों के बारे में सोचना है, पीसीबी को भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी, इंडिविजुअली प्लेयर्स को भी सोचना है कि उनको इंडिविजुअली खुद को बेहतर किस तरह से करना है।